ये संपाति वाला जो घटना है ना, भगवान श्री राम के अवतार से 8000 वर्ष पहले हुआ था। मतलब भगवान श्री राम के धरती पर अवतार होने से 8000 वर्ष पहले संपाति सूर्य के ताप से झुलस के वो समुद्र के किनारे गिर गया था। हाँ तो भाइयों, रामायण कथा में पिछली वीडियो लंबा होने के कारण जो कथा हम उसमें नहीं बता सके, वो उस कथा के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वो कथा भी बताऊंगा जो टीवी सीरियल में दिखाते नहीं हैं। एक जगह ये भी कथा आता है कि जब भगवान श्री राम सेतु के निर्माण से पहले समुद्र के किनारे भगवान शिव शंकर के यज्ञ करते हैं, लिंग स्थापित करते हैं भगवान शिव शंकर का। तो यज्ञ करने के लिए पत्नी की ज़रूरत होती है और पुरोहित की भी ज़रूरत होती है। तो महापंडित रावण होता है, जामवंत जी के कहने पर भगवान श्री राम आदेश देते हैं कि रावण को बुला के लाओ, वो यज्ञ कराएगा, संपन्न कराएगा। तो पुरोहित के रूप में रावण को जामवंत जी बुलाने जाते हैं। तो रावण जब आता है तो माता सीता को विमान पर बैठा कर लाती है, राम जी के साथ बैठने को कहती है, यज्ञ संपन्न कराता है और जानकी जी को फिर रावण लिए चला जाता है लंका में। ये भी कथा कहीं पे आता है, तो ये भी गलत नहीं है। सभी पुराण में अलग अलग कल्पों के अलग अलग कथा है, और जो भी कथा है वो कोई गलत नहीं है। किसी कथा को गलत नहीं कहना चाहिए, क्या पता किस कल्प का वो कथा है। तो पद्म पुराण में जब सीता के हरण के बारे में और माया की सीता के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम जब सीता हरण का समय आने वाला रहता है तो एक जगह बैठ के वो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। किसी बात का अफसोस रहता है उनको। तब देवलोक में देवताओं, आसमान में देवलोक में देवता सब खड़े होकर देख रहे होते हैं और आपस में विचार कर रहे होते हैं कि अब भगवान श्री विष्णु जो धरती पर नर लीला करने गए हैं, तो अब सीता जी का हरण होने का समय आ गया है। तो सभी देवता विचार करके इंद्रजीत अग्निदेव को भेजते हैं कि आप पृथ्वी लोक पर जाइए भगवान श्री राम के पास और उनको ब्राह्मण रूप में जाकर संदेश दीजिए कि अब सीता जी का हरण होने वाला है, अब आप अपने आप को चेत लीजिए। तो देवराज इंद्र के कहने पर अग्निदेव ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री राम के पास आते हैं। ये पद्म पुराण में लिखा है। जब सीता हरण होने का समय आता है और उनको कहते हैं कि वो अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि प्रभु अब सीता जी का माता सीता का हरण होने वाला है, अब अपने आप को सावधान हो जाइए। तब अग्निदेव कह के चले जाते हैं और वहाँ से श्री राम जी अपनी कुटिया में जाते हैं और सीता को अग्नि के हवाले कर देते हैं और एक माया की सीता का निर्माण करते हैं। और वही माया की सीता का हरण करके रावण ले जाता है और फिर उसी के द्वारा रावण के लंका का विनाश हो जाता है। ये पद्म पुराण में कथा है, हमने अध्ययन किया है इसका। और कुछ कथाओं के अनुसार संत महात्मा कथा में कहते हैं, और दूसरे पुराण में लिखा होगा पता नहीं है, लेकिन संत महात्मा कथा में कहते हैं बड़े बड़े महात्मा कि माया की जो सीता थी वो वेदवती थी और वही वेदवती को रावण हर के ले गया, जिसके कारण रावण की लंका का विनाश हो गया। कुछ कथाओं के अनुसार ये बात बताई जाती है, महात्मा लोग बताते हैं कि वो वेदवती माया की सीता थी ना, वो वेदवती ही थी। और एक बात बता दूं दोस्तों, ये बहुत सारे लोग, कई कथावाचक कहते हैं कथा में कि रावण वैष्णव था, और कई व्यक्ति ये तो इतना भी कहते हैं कि रावण बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत पुण्यात्मा था और बहुत अच्छे थे, अत्याचारी नहीं थे। कई व्यक्ति कहते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे कथा भी मिलता है। और कंभ रामायण में तो लिखा है कि जब रावण सीता जी का हरण करने आया तो वहाँ के आसपास में 1 कोस की भूमि साथ हाथ से भूमि उठा के ले गया था, सीता जी को स्पर्श नहीं किया था, मतलब टच नहीं किया था। और कई व्यक्ति तो कथावाचक ये कहते हैं कि सीता जी को रावण माता कह के सम्मान के साथ लंका में ले गई और मतलब माता बना के माता का संबोधित दे के और अशोक वाटिका में उसको स्थान दिया और उनको मुक्त नहीं किया, ताकि भगवान श्री राम आएंगे और उनके सारे वंशजों को मार के मोक्ष प्रदान करेंगे। मोक्ष पाने के लिए माता का संबोधित करके सीता जी को माता का स्थान दे के ले गई, लंका में रखा और उनका सिर भंग नहीं किया, माता का स्थान दिया था इसीलिए। लेकिन ये बात सही नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि रावण सीता जी को विवशतावश सिर भंग नहीं किया था, मतलब विवशतावश रावण सीता को विवशतावश रावण सीता जी के ऊपर बल प्रयोग नहीं कर सके। वो व्यवस्था क्या है आप लोगों को पता होगा। वो व्यवस्था है नल कुबेर का श्राप। मतलब कुबेर का जो पुत्र है उनका नाम है नल कुबेर। नल कुबेर का जो पत्नी था वो रंभा अप्सरा था, वो उनसे प्रेम करती थी। स्वर्ग लोक का तो यही नियम है, प्रेम कर लिया तो उनकी पत्नी हो गई। मृत्युलोक जैसा नियम स्वर्ग लोक में नहीं है। तो नल कुबेर की पत्नी थी रंभा अप्सरा, और एक बार रावण स्वर्ग में गया था तो रंभा अप्सरा को देखा था और उन पर आसक्त हो गई थी और बलपूर्वक उसका सिर भंग किया था। और वो रंभा जाके नल कुबेर को बताए थे और वो नल कुबेर रावण को श्राप दिए थे। उसके बाद, इस घटना के बाद, यदि रावण किसी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध
उसका सिर भंग करेगा तो रावण के सर के 100 टुकड़े हो जाएगा। भगवान श्री राम ने पहले लीला बनाई थी और इसी श्राप के कारण रावण सीता जी के ऊपर अपना बल प्रयोग नहीं कर सकी, उसका सिर भंग नहीं कर सका। उसका कारण ये था, रावण, बहुत से लोग कहते रावण अच्छा व्यक्ति था, रावण अच्छा व्यक्ति नहीं था। रावण अच्छा व्यक्ति नहीं था, बहुत अत्याचारी और बहुत अधर्मी था वो। रावण जब शासन करता था तो अभी सभी गुप्तचरों और सभी सैनिकों को गांव-गांव में लगाया था, केवल ये पता करने के लिए कि पता करो किस गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर महिलाएं हैं। जहाँ जहाँ सुंदर महिलाओं मिले उसको ज़बरदस्ती पकड़ के, कुंवारी हो या शादीशुदा हो, हमारे यहाँ उपस्थित करो रावण के पास। और रावण के पास ले आता था। यदि रावण की इच्छा से, वो स्वेच्छा से उनके साथ संबंध बनाने को तैयार होते थे तो ठीक है, नहीं तो उसके था वो तो अत्याचारी राक्षस राजा थे, बल प्रयोग करके उसका सिर भंग करते थे। ये था रावण का करतूत। रावण कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो बहुत अत्याचारी और बहुत अधर्मी था वो। भैया रावण अपने लंका में ऐसा व्यवस्था बनाए रखा था। हनुमान जी जब लंका में गए थे सीता माता को खोजने और लंका का व्यवस्था देखा तो हनुमान जी छक पर गए। सारे लंका के राक्षस यदि स्वच्छ विचार के होते, देवताओं जैसे स्वभाव वाले होते, तो लंका को स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान प्राप्त होना था और लंका के वासियों को स्वर्ग के देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त होना था। लेकिन अपने खराब आचरण, दुष्ट आचरण के कारण लंका के सभी राक्षस मारे गए। बहुत स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा व्यवस्था, वातावरण रावण अपने लंका में बनाया था। ऐसा था लंका। तो इसीलिए रावण अच्छा व्यक्ति नहीं था, बहुत अधर्मी था वो, बहुत अत्याचारी था वो। हम आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जब रावण के मस्तिष्क में सीता हरण का विचार आया था तो वो मारीच को बताने गया वो सारा बात। मारीच को समझा के वापस कर दिए थे। और मारीच के समझाने पर, ये तुम्हारा विचार ठीक नहीं है, लौट जाओ, तुम्हारे लंका का विनाश हो जाएगा, उसके समझाने पर रावण वापस भी लौट गया था। लेकिन वापस लौटने के बाद रावण का एक मंत्री उसको गलत प्रेरणा दिया। वो गलत, रावण का एक मंत्री था, उनका मंत्री भी ठीक नहीं था। मंत्री भी सभी उसके चलाने वाले अधर्मी थे, मंत्री जो उसके शासन चलाने वाले थे। रावण का एक मंत्री जो था, क्या नाम था पता नहीं, वो अपने मंत्री के कहने पे फिर दोबारा सीता हरण करने का विचार कर लिया और आके मारीच को जबरदस्ती धमकी देकर और सीता का हरण करने का विचार किया। इसीलिए कहता हूँ रावण जो है ना, वो धर्मात्मा पुण्यात्मा नहीं था, बहुत अधर्मी था, बहुत अत्याचारी था वो। आपको हकीकत जानना है तो वाल्मीकि रामायण जाके पढ़िए। पूरी रामायण कथा को तो हमेशा आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो में नहीं उतार सकता हूँ, हमको तो पूरी कथा भी ज्ञात नहीं है। जितना जानता हूँ उतना बताता हूँ। यदि आप लोग हमारा कथा नहीं सुनना होगा, नहीं सुनिएगा, अच्छा नहीं लगेगा, नहीं सुनिएगा, लेकिन गलत कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों एक बात बताइए, वो जो संपाति था, संपाति जटायु का बड़ा भाई, जो समुद्र के किनारे एक पर्वत पर वो सूर्य को किसी समय में छूने का प्रयास किया था और सूर्य के छूने के प्रयास में उसका सारा पंख झुलस गया था और बहुत अभिमानी था वो टाइम में, बहुत गलत हरकतें करता था वो संपाति। वो खुद बताए हुए हैं वाल्मीकि रामायण में। बहुत अहंकारी था और साधु संत महात्मा का बहुत अपमान करते थे वो। एक दिन अहंकार में आके जटायु के साथ चला गया वो सूर्य को छूने, और सूर्य के नज़दीक जाने से पूरा पंख झुलस कर वो समुद्र के किनारे एक पर्वत पर गिर गए। तब से वो चल भी नहीं पाते थे। तो संपाति के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा है। ये संपाति वाला जो घटना है ना, भगवान श्री राम के अवतार से 8000 वर्ष पहले हुआ था। मतलब भगवान श्री राम के धरती पर अवतार होने से 8000 वर्ष पहले संपाति सूर्य के ताप से झुलस के वो समुद्र के किनारे गिर गया था। और बहुत अफसोस हुआ था, उनको शक्ति चली गई, उड़ने की क्षमता चली गई, शरीर झुलस गया था। तो बहुत अफसोस हुआ था उनको। और एक महात्मा को बहुत तकलीफ़ में स्मरण किया तो एक महात्मा उनके पास आया और उस महात्मा को अपनी सारी तकलीफ़ें सुनाई। तो महात्मा कहा, देखो संपाति, हम तुम्हारा, महात्मा ने कहा, देखो संपाति, तो हम तुम्हारा ये कष्ट दूर तो कर सकते हैं अभी, लेकिन विधि के विधान में कुछ और ही होना है, इससे भी अच्छा अवसर तुमको प्राप्त होने वाला है। तुम अभी ऐसे ही कुछ दिन और यहाँ बैठो। मतलब स्पष्ट रूप में वो बताया कि आज से 8000 वर्ष बाद भगवान श्री राम धरती पर, भगवान श्री विष्णु धरती पर राम रूप में आएंगे और धर्म का उद्धार करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए जानकी जी का हरण होगा, उनकी पत्नी जानकी जी का, राम की पत्नी। रावण का जन्म त्रेता युग में बहुत भगवान श्री राम से बहुत पहले हुआ रहता है। जो दशरथ जी महाराज का पिता था अज, और वो दशरथ जी महाराज का दादाजी था, दादाजी का नाम था रघु। तो महात्मा रघु के टाइम में रावण युवा था। अब बताइए, दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष जीवित रहे।
और उनके पिता कितने बरस रहे होंगे, उनके जो दादाजी था रघु, वो कितने बरस रहे होंगे। तो दशरथ जी के जो दादा थे महाराज रघु के टाइम में रावण युवा था, जवान था, और दशरथ जी का उम्र 60,000 बरस अपने उम्र में जीवित रहे। तो बताइए वो रावण जो था महाराज राम के पिछले कई पीढ़ी से युद्ध कर चुके थे। तो रावण का जन्म त्रेता युग में बहुत पहले भगवान श्री राम से बहुत पहले हुआ था। टाइम में भी लंका का राजा रावण ही था। और बताया कि ये जो लंका का राजा रावण है जानकी जी का अपहरण करेगा और तुम ही जानकी जी का पता बतलाओगे, तुम्हारे द्वारा जानकी जी का पता बतलाया जाएगा और तुम्हारे पता बताने के बाद जानकी जी का पता लगाया जाएगा। जानकी जी का जब हनुमान जी, सुग्रीव और राम जी का मंत्री वगैरह जामवंत हनुमान जी इधर जानकी जी को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे तो तुम ही जानकी जी का पता बतलाओगे और तुम्हारे पता बताने के बाद जानकी जी का खोज होगा। और जैसे ही तुम जानकी जी का पता बता दोगे इसके बाद तुम स्वच्छ हो जाओगे, मतलब तुम स्वस्थ हो जाओगे, पूरी तरह पूर्ण हो जाओगे, सारा कष्ट दूर हो जाएगा और अपने स्थान में जा सकोगे। तो वही हनुमान जी जब सीता जी का वो भगवान श्री राम के रामावतार से भगवान श्री राम को धरती पर आने से 8,000 पहले एक महात्मा ने भविष्यवाणी कर दिया था और संपाति को बताया था कि भगवान श्री राम के कार्य के लिए तुम यहाँ बैठो, नहीं तो महात्मा तभी भी उसको स्वस्थ और अच्छा कर सकते थे। लेकिन भगवान श्री राम के कार्य के लिए संपाति को वहाँ पे छोड़ दिया और संपाति ने भगवान का एक कार्य करना पड़ेगा, भगवान की एक सहायता करना पड़ेगा और भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, ये सोचकर वहाँ पे उसी रोगग्रस्त अवस्था में वहाँ पे बैठना स्वीकार कर लिया था। और सब वाल्मीकि रामायण में लिखा है समय पर आके वो संपाति का पुत्र उनको भोजन दे दिया करता था। और जब 8,000 बरस बाद जानकी जी का रामावतार हुआ, जानकी जी का अपहरण हुआ, तो जब वो संपाति ने देखा था आसमान में एक असुर को एक महिला को ले जाते हुए, लेकिन वो उस समय निर्बल था, वो कुछ नहीं कर सकता था। जब हनुमान जी और जामवंत वहाँ पहुँचे, जानकी जी का पता लगाते पता नहीं चला, तो वही संपाति उनको पता बताया था जानकी जी का। ये बात सब आप लोग जानते हो। और संपाति के पता बताने के बाद हनुमान जी लंका में उसको ढूंढने गए थे और जैसे ही संपाति उनको पता बताया, हनुमान जी उधर चले गए लंका में जानकी जी को खोजने। और संपाति इधर जटायु का जो बड़ा भाई था संपाति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसका जैसे ही पहले जैसे शरीर था वैसे हो गया, पूरी तरह स्वस्थ। उसके शरीर में सारी शक्ति भी वापस आ गई। लेकिन फर्क इतना हुआ कि उसके जो अयोग्य विचार थे, अधर्मी विचार, वो समाप्त हो गए। जब पूरी तरह स्वस्थ हो गया जानकी जी का पता बतलाने के बाद, तो वो पुण्य में उसका आचरण, आज जो उसका विचार था, सोच विचार, वो पुण्यमय हो गया, पुण्यात्मा हो गया भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से। और जानकी जी का पता बतलाने के बाद महात्मा संपाति पूरी तरह स्वस्थ हो गया और अपने स्थान में चले गए। और वाल्मीकि रामायण में ये भी लिखा है कि जब वो अपने स्थान में गए तो जामवंत जी को ये बता कर गए कि जामवंत जी, जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध होगा तो हमको भी न्योता दीजिएगा, हम भी युद्ध करेंगे। संपाति ने बताया, जटायु का बड़ा भाई। और जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था तो राम रावण के युद्ध में संपाति युद्ध भी किए थे और वो मारा भी नहीं गया था। उसमें पूरे युद्ध करके वो जीत हुआ है। बस ये बात आप सब लोग जानते हो। भगवान श्री राम को पूरी तरह जानकी जी का पता बतलाने के बाद वो स्वस्थ हो गया और अपने स्थान पर चली गई। और भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में वो भगवान श्री राम की तरफ से युद्ध भी वो किए थे संपाति। ये कथा है वो वाल्मीकि रामायण में। तुलसीकृत रामायण में महात्मा काकभूषुंडी जी कहते हैं ये 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत उन्होंने देखा है। मतलब ये 11 बार भगवान श्री राम का अवतार होते हुए और 16 बार महाभारत और भगवान श्री कृष्ण का अवतार होते हुए देखा है। और सभी कल्पों में घटना चक्र, स्थिति परिस्थिति अलग अलग होता है, सभी कल्पों में एक जैसा नहीं होता है। माता अहिल्या के बारे में एक कथा आती है कि एक जगह ये कथा है कि आप लोग तो जानते हैं, जो तुलसीकृत रामायण में लिखा है, माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, वो पत्थर बन जाएगा। और जब भगवान श्री राम आते हैं, उनको पैर से स्पर्श करते हैं तो पहले जैसा स्त्री बन जाती है और अपने पति के धाम में चली जाती है। लेकिन किसी जगह ये कथा है, महात्मा गौतम ऋषि ने अहिल्या को नदी बन जाने का श्राप दे दिया। वो नदी बन गया और भगवान श्री राम वनवास में नदी में आए और नदी में पैर रखे और वो नारी बन गई, अपने पति के धाम में चली गई। तो माता अहिल्या के बारे में कई जगह ये कथा भी है। लिहाजा आप लोग बताइए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जो माता अहिल्या इंद्र जब आया था उनके पति
महर्षि गौतम के रूप में अहिल्या के सामने आया था, तो क्या अहिल्या को पता नहीं चला था कि वो उनके पति नहीं, वो इंद्र है? वो सब पता चल गया था। जैसे ही इंद्र उनके पति के रूप में आए थे तो उनको पता चल गया था। इंद्र बताए भी थे कि वो उनका पति नहीं है, उनके पति के रूप में वो वहाँ आए हैं, वो इंद्र है और उनको बहुत पसंद करती है और उनसे वो संबंध बनाना चाहती है। एक बार इंद्र ने महर्षि गौतम के वेश में आया था तो बताया था, लिखा है वाल्मीकि रामायण में ये। और अपनी स्वेच्छा से माता अहिल्या ने गौतम रूपी महर्षि गौतम रूपी इंद्र से संबंध बनाया था। ये सोचकर उनके मन में ये भावना आ गया था कि माता अहिल्या, यदि हमसे कोई भूल हो रही हो तो आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, संत महात्मा कथा में सुना चुके हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। ये सोचकर गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या ने संबंध बनाया था इंद्र से कि मृत्युलोक के वासी की तो बात ही छोड़ दो, देवलोक का जो राजा है, देवता का राजा इंद्र, वो भी उनको पाने के लिए लालायित रहते हैं और लालायित है, स्वयं उनके सामने याचना करने आए हैं। इस बात का बहुत अभिमान हो गया था उनको और खुशी से देवलोक का देवताओं का राजा इंद्र उनको पाने के लिए लालायित है। इस खुशी से, इस अभिमान में उनके साथ संबंध अपनी स्वेच्छा से बनाया था। इसमें जोर जबरदस्ती या छल कोई नहीं हुआ था। वहाँ लिखा है वाल्मीकि रामायण में, आप जाके पढ़िएगा तो ये कथा है उनके बारे में। और जब ब्रह्मा जी माता अहिल्या का रचना किए थे तभी ये ऐसा विधान ब्रह्मा जी ही बना दिए थे रचना करने के टाइम में कि अहिल्या धरती पर जाएगी, उनके साथ ऐसा ऐसा होगा। उनको माध्यम बनाया इंद्र को और अहिल्या को वो घटना घटाने के लिए। इनमें उनका कोई दोष नहीं था और भगवान श्री राम के पैर से स्पर्श कर जाने से पुनः पवित्र हो गई, ये बात तो आप लोग जानते हैं। और तुलसीकृत रामायण में ऐसा नहीं लिखा है। तुलसीकृत रामायण में लिखा है वो चंद्रमा ने मुर्गे बनकर छल किया और इसके महाराज चंद्रमा ने मुर्गे बनकर छल किया और इसके बाद इंद्र ने उनके पति के भेष धरकर उनके साथ छल किया। ये तुलसी जी बदल के लिख दे। हमने बताया ना, तुलसीकृत रामायण में और वाल्मीकि रामायण में कथा फर्क है। आपको हकीकत जानना है, पूरी तरह सच्चाई, तो आपको वाल्मीकि रामायण पढ़ के पता करना होगा। आजकल हिंदी, पहले तो हिंदी में नहीं था, आजकल हिंदी में उपलब्ध है वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर में। और सुसैन वैद्य है ना, सुसैन वैद्य, तुलसीकृत रामायण में बताया गया है सुसैन वैद्य लंका के वासी थे और हनुमान जी उनको लंका से लाए थे, लेकिन ये सच नहीं है। वाल्मीकि रामायण में बताया है सुसैन वैद्य लंका के नहीं किष्किंधा के वासी थे और बाली जी का ससुर था। बाली की पत्नी तारा के पिता था वो, और किष्किंधा के वासी थे सुसैन वैद्य। हनुमान जी उनको लंका से कहीं से लाए नहीं थे, वो किष्किंधा में ही था। और भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में सुसैन वैद्य भगवान श्री राम की ओर से युद्ध भी किए थे। ये बात लिखा है कि वो वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा में ही थे जब राम रावण का युद्ध हुआ और भगवान श्री राम की ओर से युद्ध भी किए थे सुसैन वैद्य। जो रामायण में जामवंत है, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये बात तो पुराणों में लिखा है। पता नहीं वाल्मीकि रामायण में, पद्म पुराण में शायद सुना है कि भागवत पुराण में हमने सुना है कि जामवंत की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ था। वो भी जामवंत के ही कहने पर। जब भगवान श्री कृष्ण ने वो सत्यजीत के आरोप लगाने के कारण जब वो सत्यजीत का मणि खोजने गया तो 27 दिनों तक जामवंत से युद्ध किया और 28वें दिन में अपनी पुत्री उनको सौंप दिए और भगवान श्री कृष्ण ने वरदान मांगने को कहा। द्वापर युग के अंत में उनको मिलेंगे कहा था और द्वापर के अंत में मिला। और जब सारी घटना हो गई तो जब भगवान श्री कृष्ण उनको वरदान मांगने के लिए कहा था तो वही वरदान मांगा था कि उनके सुदर्शन चक्र से उनकी मृत्यु और मुक्ति हो जाए। उन्होंने सुना था कि सुदर्शन चक्र से जिनकी मृत्यु होती है उनको मुक्त हो जाते हैं, तो मुक्त होना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से मृत्यु प्राप्त हो और मुक्त होना चाहते थे। तो महात्मा जामवंत के वरदान के अनुसार ही उन्होंने खुद वरदान मांगा था कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उनकी मृत्यु हो और उनको मुक्ति प्राप्त हो। तो उनके वरदान मांगने पर ही, उनके कहने के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से ही उनका वध कर दिए थे, उनकी इच्छा से ही। इसमें भगवान श्री कृष्ण का कोई इच्छा नहीं था। भगवान जामवंत के वरदान मांगने के कारण भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से ही उनकी मृत्यु हुई थी। ये लिखा है पद्म पुराण में, शायद लिखा है, किस पुराण में हमको याद नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, जब भगवान श्री राम धरती पर थे तो उस समय अयोध्या में कौन कौन सी भाषा थी? इस बात के बारे में वाल्मीकि रामायण में एक वर्णन है। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और सीता जी को जब देखते हैं, पता लगाते हैं, तो सबसे पहली बात तो तुलसीकृत रामायण में बताया गया है। जब हनुमान जी लंका में जाते, सीता जी को ढूंढते और नहीं मिलती है,
तो विभीषण महाराज से पूछते हैं और विभीषण सीता का महाराज विभीषण सीता का पता बताते हैं। मगर वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी लंका में जाते हैं, घर घर में घुस के, और हनुमान जी सीता जी को खोजती है, रावण के महल में, सारे महल में भी खोजती है। और रात्रि में घर घर में घुसने के कारण, रात्रि में घर घर में प्रवेश करने के कारण हनुमान जी को बहुत सारा अयोग्य दृश्य भी देखना पड़ता है असुरों का। जो हनुमान जी उसमें लिखे अयोग्य दृश्य भी हनुमान जी को देखना पड़ता है, सीता को ढूंढने के लिए घर घर में प्रवेश करती है। तो और लास्ट में जाके पूरी लंका में ढूंढने के बाद वो जब नहीं मिलती है तो उनको भूख लगती है, तो अशोक वाटिका में जाते हैं। अशोक वाटिका में देखती है एक महिला वहाँ पे घूम रही है और बहुत मैली वस्त्र पहना है। तो उनको अनुभव हो जाता है कि यही जानकी होगा। तब उसी अशोक वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है और सुबह में रावण आता है और सीता के नाम से संबोधित करके उनको बहुत सारा अपशब्द कहते हैं। तभी जान जाता है कि यही सीता है। उसमें ये बात लिखी है, जब अशोक के वृक्ष पर बैठे रहते हैं तो भगवान श्री राम जो संदेश दिए रहते हैं अंगूठी, वो देना था जानकी जी को, और सोचते रहते हैं कि हनुमान जी किस भाषा में, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि किस भाषा में जानकी जी से बात करूं, अवधी भाषा में बात करूं या संस्कृत में बात करूं। यदि संस्कृत में बात करेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये असुर है और छल करके हमारे साथ छल करने आया है हमारे साथ। तो संस्कृत में बात नहीं करके अयोध्या के अवधी भाषा, मतलब अयोध्या के जो भाषा आज भी है, जो अयोध्या का मूल भाषा है, उस भाषा में, अवधी भाषा में हनुमान जी ने जानकी जी से बात किया था। तब अवधी भाषा में बात करने के कारण जानकी जी समझ गए थे ये लंका के वासी नहीं, कोई अयोध्या से संबंधित ही कोई व्यक्ति है। ये वर्णन है, इससे पता चलता है कि अयोध्या में उस समय संस्कृत और अयोध्या का जो आज भी भाषा है वो भाषा चलता था। इसके बाद में भगवान श्री राम के टाइम में, भगवान श्री राम जब धरती पर थे उस समय जो बंदर भालू थे ना, बंदर भालू जो आजकल जो जंगलों में बंदर भालू, वो बंदर भालू नहीं था। वो बंदर भालू तो आज भी जंगल में है, वो बंदर भालू नहीं था। बंदर भालू जाति के लोग थे वो जंगल में रहने वाला, मतलब बंदर भालू जाति के मनुष्य थे वो, जो जंगल में रहते थे। गांव नगर से उनको कोई मतलब नहीं होता था। और वो टाइम में उस युग के प्रभाव से जंगलों में फल इत्यादि का कोई कमी नहीं होता था। वो लोग जंगलों के फल खाकर ही रहते थे और सभी देवताओं का संतान था, बहुत बलशाली होते थे वो लोग। जब भगवान श्री नारायण धरती पर आने का विचार किया था तो देवलोक में मीटिंग हुआ था और ब्रह्मा जी आदेश दिए थे कि सभी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व अपने अपने अंश को लेकर धरती पर जाए और भगवान की सेवा करे। और ये वहीं पर तय होकर आया था कि जब तक भगवान श्री राम धरती पर रहेंगे तभी तक वो बंदर भालू जाति के लोग धरती पर रहेंगे, और जब भगवान श्री राम अपनी धरती छोड़कर धाम पधारेंगे अपने धाम में, तो उनके साथ ही वो उनके धाम में गमन कर जाएंगे, उनके धाम में उनके साथ ही अपने धाम में चले जाएंगे। ये वर्णन है। और जब भगवान श्री राम धरती छोड़कर गए तो सभी बंदर भालू उनके साथ ही चले गए, जहाँ तक अयोध्या का बच्चा उनके साथ चला गया, कोई नहीं बचा घर में, पूरे अयोध्या खाली हो गया। तो कुश महाराज ने बाद में अयोध्या को बसाया। वो आजकल जो जंगलों में बंदर भालू, वो बंदर भालू नहीं थे। वो एक बात बता दूं, और हम आपको एक बात बता दूं मित्रों, जब भगवान श्री राम धरती छोड़कर अपने धाम में गमन किए थे तो लक्ष्मण जी के धरती छोड़ के जाने के बाद 1 वर्ष के बाद अपने धाम में गए थे। इतनी जल्दी नहीं गए थे, सारी व्यवस्था बनाकर लक्ष्मण जी के अपने धाम में जाने की 1 वर्ष बाद गया था। अच्छा मित्रों, देखिए रामायण कथा तो बहुत विस्तार है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। ये सारे रामायण को हम आधे 1 घंटा की वीडियो में नहीं उतार सकता हूँ। जो मेन बातें था वो हमने आपको बताया, हमारी बातें अच्छी लगी बुरी लगी, यदि कुछ गलत वर्ड निकला हो तो इसके लिए आप हमको क्षमा कीजिएगा। भगवान श्री राम आप सबका कल्याण करें। हमारा तो एक छोटा सा प्रयास है, हम पैसे कमाने के उद्देश्य से और लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाने के उद्देश्य से हम वीडियो बना के नहीं डालते हैं। कोई लाइक सब्सक्राइब करे ना करे उनकी मर्जी है, लेकिन जो सब्सक्राइब करेगा, हमारी सहायता करना चाहेगा, हम पहले से उनके स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो हमारा शक्ल नहीं देखना चाहेगा, घृणा करेगा, हम उनसे कुछ मांगने के लिए विवश भी नहीं है। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे दिमाग में प्रेरणा आया था, जो भी जानते हैं हम वीडियो बना के फेसबुक यूट्यूब पर रखें। हमारी वीडियो हम रहे ना रहे, हमारी वीडियो फेसबुक यूट्यूब पर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट चल रहा है, क्या गारंटी क्या जीवन रहे, जीवन चला जाए। अब अगली वीडियो में हम बताएंगे हम अपने जीवन में हमको भक्ति के मार्ग पर कैसे जाने का मौका मिला, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, किसने हमको भजन करने के लिए कहा। ठीक है मित्रों, जय श्री राम। आप सबके बाल बच्चे खुश रहे, आप सबका भला हो। जय श्री राम। हाँ तो भाइयों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक प्रोफाइल में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा तो मित्रों, जय श्री राम।